हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिराज। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जावा की फर्स्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो सीखेंगे फुल प्रैक्टिकल बेस्ड। और हमारी फर्स्ट क्लास में हम आपको हेलो प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे प्रोग्राम, हमारे पास एक लिस्ट आईडी है। इसको ओपन करते हैं और इसमें जो है पहला हेलो प्रोग्राम रन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तभी जो है आपको बात समझ में आएगी और इंटरेस्ट पैदा होगा कि हाँ, प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आप फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद जावा प्रोजेक्ट पे जाइए। उसके बाद एक प्रोजेक्ट का ये नाम दे दीजिए, सपोज सिराज। ठीक है दोस्तों, तो ऑलरेडी हमारा वो प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, तो यहाँ पे सिराज वन कर देते हैं। सिराज वन करने से क्या होगा, हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे देखिए फिनिश करते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसी में प्रोजेक्ट पे जाके इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ हम पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज क्रिएट कर इसमें आप डिफॉल्ट अभी रहने दीजिए, आगे मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो फिनिश करते हैं, हमारा पैकेज क्रिएट होगा। फिर पैकेज पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। तो हमें क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है। क्लास क्रिएट करने के लिए आपको एक क्लास का नाम, लाइक हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो इसका नाम हम फर्स्ट प्रोग्राम ही रख देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे सारे चीज को आप डिफॉल्ट रहने दीजिए। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसको आप टिक कर दीजिए। तो इसको फिनिश करते हैं और देखिए दोस्तों, ये आपके पास डिफॉल्ट प्रोग्राम आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम मेन मेथड में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट में अंडरस्कोर डबल कोट में हेलो जावा, हेलो जावा, उसके बाद सेमीकोलन देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया हेलो जावा का। तो दोस्तों, इसको सेव करते हैं और देखते हैं ये क्या हमें प्रिंट करके देता है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम रन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम रन हो गया है, हेलो जावा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है, हेलो प्रोग्राम। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास इतने सारे जो अलग अलग कीवर्ड्स है जो हाईलाइट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, सबको हम लोग जानेंगे। तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमने अभी प्रोग्राम क्रिएट किया, ठीक है, तो उसमें सेम चीज थी। वहां पे देखिए पैकेज, पैकेज का नाम सिराज, ये क्लास है, क्लास का नाम फर्स्ट प्रोग्राम, और ये हमारा मेन मेथड है। उसके बाद मेन मेथड की जो बॉडी है, जिसको हम प्रिंट हेलो जावा हमने प्रिंट करा है, वो ये है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमें एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद उसी में पैकेज क्रिएट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद पैकेज में हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लास हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्रिएट करना कि प्रोग्राम जो लिखा जाएगा उसी क्लास में लिखा जाएगा। थर्ड है मेन मेथड क्रिएट करना, कि मेन मेथड से ही जो है प्रोग्राम रन करेगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है मेन मेथड की बॉडी, जहां पे हमने हेलो जावा जो प्रिंट कराया है, ये मेन मेथड की ये। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेव करने के बाद रन कराते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये सारे जो हमने अंडरलाइन किए हैं ये क्या है, ये सब चीजें। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट है हमारा पैकेज। अब देखिए यहाँ पे पैकेज का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, मतलब पैकेज के बारे में लिखा हुआ है कि पैकेज होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, पैकेज क्या होता है कि सिमिलर टाइप की बहुत एक जो हम पैकेज में बहुत सारे सिमिलर टाइप की क्लासेस लिखते हैं। तो क्या करते हैं, होमोजीनियस नेचर की जो भी क्लासेस होते हैं उसको एक पैकेज में डाल देते हैं। लाइक एम्प्लॉय की क्लासेस है ना। तो एम्प्लॉय की क्लासेस को क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय का पैकेज बनाएंगे, उसमें जितने भी सारे क्लासेस है सारे को एम्प्लॉय के पैकेज में डाल देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास। ठीक है, ये दूसरा है क्लास का नेम। अब इसको जो है आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास के नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो एक चीज हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास जो हम लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। देखिए दोस्तों, पहला है हमारा क्लास में जो है एक्सेस मॉडिफायर, जो यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डिफॉल्ट है। अगरचे
आपने एक्सेस मॉडिफायर में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है दोस्तों। फिर जो है क्लास, दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया क्लास, तीसरा हो गया क्लास नेम। क्लास नेम में आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। अगरचे एक ही वर्ड है तो उसका पहला लेटर जो होगा फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। अगर से दो वर्ड है और दोनों जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं तो आपका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल और दूसरे वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इसमें आप सिर्फ अगर से दो वर्ड है इन दोनों के बीच में या इन दोनों के साथ जो है आप डॉलर साइन और अंडर स्कोर ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्लास नेम में आप रिजर्व्ड कीवर्ड जो जावा का है जो 50 है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्लास होता क्या है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, क्लास एक टेम्पलेट है और ये एक लॉजिकल एंटिटी है। लॉजिकल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो हम क्लास जब क्रिएट करते हैं तो ये कोई मेमोरी नहीं लेता है, ठीक है ना, ये लॉजिकली है। लाइक इंसान, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन क्या है, एक क्लास है, लेकिन सिराज क्या है, एक इंसान है ह्यूमन का ही वो पार्ट। लेकिन ह्यूमन कोई मेमोरी ले रहा है, सिराज जो है जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ, मैं कहीं पे रहता हूँ, मेरा घर है, मेरा रूम है, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं बेड पे सोता हूँ, तो मैं मेमोरी ले रहा हूँ। लेकिन जो है इंसान कहाँ ले रहा है मेमोरी। तो ये क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है दोस्तों। आइए उसके बाद देखते हैं मेन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जावा मेन मेथड जो होता है जब भी प्रोग्राम रन होगा तो जेवीएम जो होता है जावा वर्चुअल मशीन वो पहले मेन मेथड को ढूंढता है। मेन मेथड पहले मेन मेथड पे आएगा, मेन मेथड पे आने के बाद उसके बाद जो लाइन लिखी हुई है कोड की वो उसको रन करता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले जो है क्या होगा, जेवीएम यहाँ पे आएगा, फिर इसको देखेगा और इसको हेलो जावा प्रिंट करा देगा और इसके बाद फिर आएगा तो यहाँ पे इसके बाद कोई भी लाइन नहीं लिखी हुई है तो प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो जेवीएम का ये काम है कि मेन मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिए देखिए कि मेन मेथड में दो चीज है यहाँ पे लिखी हुई, एक है पब्लिक, दूसरा है स्टैटिक। दोस्तों पब्लिक क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है ना। एक्सेस मॉडिफायर जो है कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक आप क्लास, क्लास को डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं, आप मेथड को, कंस्ट्रक्टर को, इन चीजों के लिए जो है ना आप एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब है कि ये कहाँ पे एक्सेस हो सकता है। अगर जो पब्लिक है ये तो ये हर जगह हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपने इसको प्राइवेट कर दिया तो ये विद इन द क्लास होगा। अगर जो मेथड को आपने प्राइवेट किया हुआ है तो विद इन द क्लास जो है मतलब उसी क्लास में ये एक्सेसिबल होता है, इसीलिए इसको एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं दोस्तों। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ी सी और चीजों को जो है ना यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लाइक क्लास, हमें क्लास ही जो है लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जावा क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसको हम एक क्लास के अंडर में लिखते हैं। अब क्या होता है, आपको अगर आगे चल के हम लोग इसको भी देखेंगे कि ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसमें क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इसी पे बेस्ड है ये लैंग्वेज। इसलिए कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो वो क्लास के अंदर में ही लिखते हैं दोस्तों। और अगर से आपने क्लास नहीं डाला तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसलिए क्लास लिखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, जो हमारा दो पार्ट है इसमें। पहला तो ये है कि मेन मेथड, दूसरा इसकी बॉडी जो। तो दोस्तों ये है मेन मेथड। इसमें थोड़ा सा हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे इसमें अलग अलग वर्ड यूज किए हुए हैं। अगर इसमें आपको कोई भी इशू है या कुछ भी गलत आपका हो गया, यहाँ तक के आपका स्टैटिक जो है लिखा हुआ इसका एस आपने कैपिटल लिख दिया, पब्लिक का पी आपने कैपिटल लिख दिया, तब भी आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज जो है जावा, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस रहना है कि जिस लाइक आप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का अभी हमने प्रोग्राम आपको रन करा के दिखाया, आप सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए और स्ट्रिंग के एस को जो है आप स्मॉल कर दीजिए, देखिए एरर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। ये जावा जो है एक जबरदस्त लैंग्वेज है और हमने लिखा भी है कि लर्न प्रैक्टिस एंड अर्न। तो आपको पहले सीखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी, कहाँ पे स्मॉल होगा कहाँ पे कैपिटल होगा, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आपको अपने आप सहन में आ रहेगी। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी पब्लिक की बात की है। स्टैटिक कीवर्ड जो है इसको थोड़ी सी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक यहाँ पे हमने क्यों यूज किया हुआ है। क्योंकि ये हमारा एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे जब भी कॉल जो है मेन मेथड को कॉल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है
मेथड क्या होता है? इट इज कॉल्ड थ्रू ऑब्जेक्ट। जो मेथड जो कॉल होता है ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है। एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन मेन मेथड इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया हुआ है, क्योंकि जेवीएम जो है आएगा यहाँ पे सीधा, वो ढूंढेगा, जो उसको मिल जाएगा वो रन करा देगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया। याद रखना ये चीज। दूसरा है हमारा वॉइड। वॉइड का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि void कीवर्ड इज यूज्ड व्हेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनी टाइप। ठीक है, तो जब वहां पे रिटर्न नहीं करना तो हम क्या करते हैं, void का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे void वो रिटर्न करता है। तो एक चीज और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि void का मतलब कभी भी जीरो या नल नहीं होता है। void मतलब एम्प्टी होता है, खाली। तो ये याद रखना है, कोई भी अगर से बोले कि क्या इसको हम जीरो मान सकते हैं, अगर से कुछ रिटर्न नहीं करना है तो जीरो रिटर्न करना होगा। या आपका जो है नल रिटर्न करो तो बोलना है कि नहीं, न ये जीरो रिटर्न करता है, न नल रिटर्न करता है, ये एम्प्टी होता है, इसका मतलब ही एम्प्टी होता है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं मेन। मेन क्या है? मेन एक प्रीडिफाइंड मेथड है जावा में। ठीक है, और जेवीएम क्या करता है, एग्जीक्यूशन जो करता है प्रोग्राम का, वो यहीं से करता है। जेवीएम क्या करता है, इसको ढूंढता है मेन मेथड को, फिर जो है उसको ये मिल जाता है, तो फिर यहाँ से वो प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास ये जो ब्रैकेट हम देख रहे हैं, ये ब्रैकेट किस चीज को इंडिकेट करता है? आपको पता होगा कि ये मेथड को इंडिकेट करता है। अगर से मेन है यहाँ पे और ये ब्रैकेट ना हो तो ये मेथड नहीं माना जाएगा। तो ब्रैकेट इज कंपलसरी इन क्रिएटिंग मेथड। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है यहाँ पे, और जितने भी जावा में प्रोसेसिंग होती है, याद रखिए, जितनी भी जावा में प्रोसेसिंग होती है उसमें वो सारी प्रोसेसिंग जो होती है स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। याद रखना, अगर से स्ट्रिंग ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारी प्रोसेसिंग जो होती है जावा में स्ट्रिंग के फॉर्म में, ये याद रखना है कि क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे रीजन है, स्ट्रिंग चेंज नहीं होता है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इट इज इम्यूटेबल। उसके बाद जो ये हमारा ये है सिंबल है, ये एरे का सिंबल है। हमें जब हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग को, देखिए यहाँ पे क्या है, वी कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग इन एनी एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है और फिर उसके बाद हमने एरे का जो है सिंबल यूज किया है, इसको कई तरह से लिख सकते हैं। एक तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि स्ट्रिंग फिर उसके बाद आप स्पेस दे दो और ये एरे वाले सिंबल को आप आर्गुमेंट्स के साथ अटैच कर दो। या तीसरा है कि एरे का जो सिंबल है इसको आप आर्गुमेंट्स के बाद डाल दो। ये है। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर से ये चीजें आप नहीं यूज करना चाहते हैं, ये जो है, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग डॉट डॉट थ्री डॉट्स आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं var x। ठीक है, तो इसको याद रखिए। हालांकि ये सब चीजें जो है आपको डिफॉल्ट आती हैं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं, बट जानना जरूरी है, अगर इंटरव्यू में पूछ दिया आपसे तो आप आसानी से बता पाएंगे। अब आर्गुमेंट्स क्या है? आर्गुमेंट्स एक समझिए कि आइडेंटिफायर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब फिर यहाँ पे क्या है, फिर मेथड का साइन है, याद रखिएगा, ये साइन आपको याद रखना है, ये ब्रैकेट जो है ये याद रखनी है आपको। तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी चीजें हैं कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, हर वर्ड के बारे में, हर कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। तो आइए देखते हैं सिस्टम क्या है। सिस्टम एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास, जो जावा डॉट लैंग पैकेज से हमें मिलता है। ठीक है, दूसरा है हमारा वर्ड आउट। आउट क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये हमें प्रिंट स्ट्रीम क्लास से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिक वेरिएबल है, ये तीन तरह के होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स जावा में। पहला है आउट, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। अगर से हम आउट की जगह इन कर देते हैं तो ये इनपुट के लिए यूज होगा, और इन की जगह ई आर आर कर देते हैं तो ये एरर के लिए यूज होगा। नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड है, ये है हमारा प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या है? देखिए हमने बोला आपको यहाँ पे
कि ये जो ब्रैकेट हमने यूज कर लिया प्रिंट एलन के बाद, इसका मतलब है कि ये मेथड है। तो प्रिंट एलन एक मेथड है किसका? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। देखिए यहाँ पे ये स्टैटिक वेरिएबल, ये भी प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, ये क्या है? ये मेथड है, ये भी प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंट एलन जो है वो तीन तरह का होता है। यहाँ हमने एक तो एलन यूज कर लिया फर्स्ट, अगर से एलन को हम लोग हटा देते हैं तो सिर्फ प्रिंट से भी हमारा काम हो जाएगा, हेलो जावा आ जाएगा। लेकिन अगर से आपको कई लाइंस में प्रिंट करना है या कई लाइंस में आपको आउटपुट चाहिए तो वहां पे आपको प्रिंट एलन का यूज करना है। फिर एलन से क्या होता है कि लाइन वो चेंज कर देता है। सपोज आपने प्रिंट एलन नहीं लगाया, सिर्फ प्रिंट लगाया, और आपको 10 और 20 जो है प्रिंट करना है, तो यहाँ पे वो कैसा आएगा? ये 10 एंड दिस इज 20। तो दोस्तों ऐसा वो प्रिंट करके देगा। इससे क्या चल रहा है पता? ऐसा लग रहा है कि 1020 है, लेकिन ये तो अलग अलग है दोनों। तो हमें अलग अलग करने के लिए क्या प्रिंट एलन का यूज करेंगे। जब प्रिंट एलन का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो इस तरह का आएगा, 10, ये 20 जो है दूसरे लाइन में चला जाएगा। दोस्तों कितना मजेदार है। दोस्तों ये है हमारा साइन ऑफ मेथड, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार बात कर लिए। तो ये था हमारा आज का पहला प्रोग्राम, आज की पहली क्लास। अब जरूर बताइए कैसी लगी क्लास, कितना आपको समझ में आया। अगर से कहीं पे कुछ इश्यू है, नई बात समझ में आ रही है तो यू कैन कमेंट बिलो।